हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिप एकेडमी। आज हम फ्री टैली प्राइम कोर्स के प्रैक्टिकल सेक्शन में चैप्टर 15 में प्रैक्टिस सेट से स्टॉक आइटम्स की सेल और परचेज एंट्री करेंगे। यहाँ हम आपको एक पीडीएफ फाइल का लिंक दे रहे हैं जिसमें 5 अलग अलग कंपनी की स्टॉक आइटम की सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन डिटेल दी गई है। इनमें से पहली कंपनी के ट्रांजैक्शन की एंट्री और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके आगे के प्रैक्टिस सेट आपको खुद ही करके देखने हैं। पीडीएफ फाइल में ही दी गई हर कंपनी की ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस और कैश इन हैंड को भी मेंशन किया हुआ है, जिसे आप मैच करके अपनी एंट्री को कंफर्म कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। तो चलिए स्क्रीन पर दिए गए पहले एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। यहाँ वीडियो अननेसेसरी ज्यादा लंबी न हो, इसलिए हमने श्याम फार्मेसी स्टोर के नाम से पहले ही कंपनी क्रिएट कर ली है और साथ ही साथ हमने कैश अकाउंट की लेजर में पहले ही 30,000 बैलेंस ऐड कर दिया है। अब एक बार हम फिर से पीडीएफ को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन एंट्री को करने के लिए हमें कौन कौन सी लेजर बनानी होगी और साथ ही साथ देखेंगे स्टॉक आइटम्स कौन कौन से क्रिएट करने होंगे। देखिए, यहाँ हमने मेडिसिन की सेल और परचेज दोनों की है, तो यहाँ एक लेजर सेल और एक परचेज की तो बनेगी ही। तो 2 लेजर, एक सेल की और एक परचेज की, और 2 यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे, जिनमें से एक आइटम को हम बैच वाइज क्रिएट करेंगे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ हम लेजर क्रिएशन पहले ही सीख चुके हैं, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। नेम में सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन एलियास को ब्लैंक, देन अंडर वाले बॉक्स में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन एक्सेप्ट यस। ये हो गई सेल्स अकाउंट की लेजर क्रिएट। अब इसी तरह से हम परचेज अकाउंट की लेजर बना लेते हैं और इसे हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से परचेज अकाउंट में रखेंगे, देन एक्सेप्ट एंड यस। अब हमें क्रिएट करने होंगे स्टॉक आइटम। इसके लिए हम फिर से एस्केप प्रेस कर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलते हैं और सबसे पहले यूनिट और ऑल्टरनेट यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट में सिंबल नेम में हम STRP और फॉर्मल नेम में स्ट्रिप लिख लेंगे, देन एक्सेप्ट एंड यस। चलिए अब एक और यूनिट क्रिएट कर लेते हैं टेबलेट की, जिसे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ऑल्टरनेट यूनिट बना लेंगे। एक यूनिट यहाँ हम सिरप के लिए बना लेते हैं। PCS हम सिंबल नेम में दे देते हैं और फॉर्मल नेम में हम पीसेज लिख लेते हैं। अब हम इसी तरह से स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ये दोनों ही टेबलेट और सिरप को हम मान लेते हैं कि अल्फा फार्मा लिमिटेड ने बनाया है, तो हम ग्रुप नेम को अल्फा फार्मा लिमिटेड के नाम से बना लेते हैं और साथ ही साथ 2 अलग अलग कैटेगरी भी क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबलेट के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं एंटीपायरेटिक, एक्सेप्ट एंड यस, और सिरप के लिए हम बना लेते हैं कॉफ सिरप, एक्सेप्ट एंड यस। तो अब तक हम इन एंट्री को करने के लिए काम आने वाली 2 लेजर, देन स्टॉक आइटम के लिए यूनिट, देन ऑल्टरनेट यूनिट, देन स्टॉक आइटम के लिए ग्रुप और कैटेगरी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लिस्ट ऑफ मास्टर्स में से आइटम पर क्लिक कर स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं या यूनिट और ऑल्टरनेट यूनिट क्या होती है और क्यों बनाई जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, तो हमने पहले ही इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका आई बटन में लिंक दिया गया है। आप वहां से इसे प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ नेम में हम लिख लेंगे CR500, देन एलियास को ब्लैंक रहने देंगे। अब क्योंकि हमें इस आइटम को बैच वाइज और ऑल्टरनेट यूनिट के साथ क्रिएट करना है, तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं F12 प्रेस करके, या सॉफ्टवेयर में राइट साइड में बॉटम कॉर्नर में भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। अब इसमें पहले हम ऑप्शन को एनेबल कर लेते हैं। एक है
प्रोवाइड यूओएम फॉर स्टॉक आइटम इसे, देन इसके बाद है उसे ऑल्टरनेट यूनिट इसे भी यस लिखकर एंटर। देन कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। और अब मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेस को हम Alt+K प्रेस करके कंपनी फीचर्स जिसकी शॉर्टकट की है F11 में जाकर यस करेंगे। देन कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। एक बार फिर हम स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो में आ गए हैं। यहाँ हम नेम प्रोवाइड करा चुके हैं। अब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हम अल्फा फार्मा लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कैटेगरी में हम लिस्ट में से एंटीपायरेटिक को सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब यूनिट में हम लिस्ट ऑफ यूनिट में से स्ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेट यूनिट के लिए हम लिस्ट में से टेबलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन नीचे वेयर में 10 इक्वल टू 1 स्ट्रिप कर लेंगे। देन एंटर। अब यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंटेन विथ बैचेस, इसे यस लिखकर एंटर करेंगे। देन इसके नीचे शो हो रहे दोनों ऑप्शन जिनमें ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इन दोनों को भी यस लिखकर एंटर करेंगे। देन ओपनिंग बैलेंस को ब्लैंक रहने देंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक कर लेंगे। हमने सक्सेसफुली CR500 के नाम से स्टॉक आइटम को बैच वाइज मेंटेन करने के लिए क्रिएट कर लिया है। अब इसी तरह से हम कॉफ सिरप के लिए भी PS ड्राई के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी न हो इसलिए हम इस सिरप को बिना कोई ऑल्टरनेट यूनिट या बैच के ही क्रिएट कर लेते हैं। तो अब तक इन एंट्री को टैली में करने के लिए हम काम में आने वाली संभावित सभी लेजर और स्टॉक आइटम को क्रिएट कर चुके हैं। अब हम गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ हम वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। अब पहले हमें परचेज वाउचर बनाना है, तो हम यहाँ कीबोर्ड से F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ आपको एंट्री एज इनवॉइस मोड में ही करनी है। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में यह इनवॉइस मोड में ओपन न हुआ हो तो आप कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस कर यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम सप्लायर इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर पास करेंगे। देन एंटर कर डेट पर चलेंगे। यहाँ हमें डेट को अनचेंज ही रखना है और हम एंटर कर पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे। अब देखिए हमने ये परचेस कैश में ही की है, तो हम यहाँ शर्मा फार्मेसी स्टोर के नाम से तो कोई लेजर अकाउंट क्रिएट कर नहीं सकते क्योंकि डील कैश में हुई है। तो हम यहाँ से लिस्ट में से कैश अकाउंट के लेजर को ही सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ हम रिसीप्ट डिटेल अगर कुछ हो तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक रहने दे और एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाइए। ये है पार्टी डिटेल। यहाँ आप सप्लायर मेलिंग नेम में अब शर्मा फार्मेसी स्टोर का नाम लिख सकते हैं और वही एंटर करते हुए वाउचर स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ हम परचेज लेजर में परचेज अकाउंट की लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम पहले CR500 को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें हम लिस्ट ऑफ बैचेस में टॉप राइट कॉर्नर में शो हो रहे ऑप्शन न्यू नंबर पर क्लिक करेंगे और फिर PDF में दिए गए बैच नंबर को लिखकर एंटर करेंगे। देन क्वांटिटी, रेट और यूनिट को मेंशन करने के बाद हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को पास करके एंटर करेंगे। देन अगेन स्पेस बटन प्रेस करके लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से अब हम PS ड्राई को सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्वांटिटी एंड रेट को मेंशन करेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इस वाउचर को सेव कर लेंगे। अब यहाँ सेकंड वाउचर है सेल का। इसके लिए हम कीबोर्ड से F8 प्रेस कर एज इनवॉइस मोड में सेल वाउचर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम पार्टी अकाउंट नेम में कैश अकाउंट की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। देन डिस्पैच डिटेल को ब्लैंक रखते हुए पार्टी डिटेल में हम बायर नेम में अमित फार्मेसी का नेम पास करेंगे एंड एंटर करते हुए सेल्स लेजर में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सेल्स की लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आइटम नेम में हम CR500 को सिलेक्ट करेंगे। देन लिस्ट ऑफ बैचेस में से हम उस बैच नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे।
जिसे हमने अभी परचेस करते टाइम क्रिएट किया था। अब यहाँ हम क्वांटिटी और रेट को मेंशन करेंगे, देन एंटर करते हुए नेक्स्ट आइटम कॉफ सिरप PS ड्राई को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी हम क्वांटिटी 2 और रेट 105 पास करेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एक्सेप्ट एंड यस। हमने सेल्स वाउचर को भी क्रिएट कर लिया है। अब देखें हमने एंट्री सही की है यानी इसे चेक कर लेते हैं। अगर हमने सभी एंट्री सही की है तो हमारे पास कैश अमाउंट 27,860 रुपये रहना चाहिए। चलिए हम इसे शॉर्टकट तरीके से चेक कर लेते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आकर कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं तो यहाँ बॉटम में कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ हम टाइप करेंगे कैश एंड देन एंटर। ये देखिए हमारे पास अभी कैश अमाउंट मैच हो गया है, मतलब हमने सभी एंट्री सही से की है। आप चाहे तो गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट पर क्लिक करके भी कैश अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट को मैच कर सकते हैं। चलिए अब बाकी की एंट्री जो PDF में दी गई है उन्हें आप करके देखिए। आई होप आप सभी सही कर पाएंगे। अगर आपके अमाउंट मैच न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे एक और एडवांस फीचर, हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इन टैली प्राइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe us for more videos and updates.